आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रिल मशीन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से ये फंक्शन या वर्क परफॉर्म करती है। तो ये आप देख सकते हैं एक मशीन का सेटअप है। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से जो पावर है वो ट्रांसमिट होता है, कहाँ से पावर आता है और ड्रिल बिट जो होती है, ड्रिल बिट रोटेट होती है वो किस तरह से रोटेट होती है। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है और इलेक्ट्रिक मोटर का काम आप समझते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये इसका जो इलेक्ट्रिक मोटर का रोटेशन है, यहाँ पे बेल्ट ड्राइव लगा हुआ है। इस बेल्ट ड्राइव के थ्रू यहाँ पर पुली लगी हुई है, ठीक है, पुली है और प्लस यहाँ पे गियर सिस्टम भी होता है। तो आप यहाँ से मोटर से इधर पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं पुली में, इस पुली में पावर आ गए, पुली रोटेट हो रहा है और ये पुली बेसिकली आप इस पुली से अटैच है आपका शाफ्ट, है ना, या बोल सकते हैं हम स्पिंडल अटैच है। इस स्पिंडल से आपका ड्रिल बिट अटैच रहता है। तो ये आप पूरा ड्रिल हेड कहलाता है। ये पूरा ड्रिल हेड कहलाता है जिसके अंदर स्पिंडल है, ड्रिल चक है। ड्रिल चक के अंदर आपका जो ड्रिल बिट होता है वो माउंटेड रहता है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से पावर ट्रांसमिट हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर से बी वेल्ड से पुली, पुली से ये जो ड्रिल हेड है, यहाँ पर ड्रिल हेड के अंदर आप देखेंगे स्पिंडल लगा हुआ है। स्पिंडल में चक माउंटेड है, चक के अंदर आप ड्रिल बिट को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रिल बिट रोटेट होती है और रोटेट होने से ये होल जनरेट करती है, ठीक है। अब बाकी चीज़ देखते हैं। इसमें ये देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है कॉलम कहलाता है और ये बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का होता है और सॉलिड शाफ्ट होती है, एक तरह से सॉलिड रॉड होती है जो कि ग्राइंडेड होती है। इसकी ग्राइंडिंग परफॉर्म की जाती है तो स्मूथ ये होती है। और इसके बाद यहाँ पे आप दूसरा सेटअप देख रहे हैं। ये बेसिकली टेबल है, टेबल के ऊपर वर्कपीस को माउंट किया जाता है। टेबल के ऊपर बाइस लगाया जाता है और बाइस के अंदर वर्कपीस को क्लैंप किया जाता है जिसके अंदर आपको होल ड्रिल करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह का लगा हुआ है, ठीक है। और सबसे नीचे यदि आप देखेंगे तो सबसे नीचे वाले पोर्शन में क्या है, सबसे नीचे बेस है। ये सबसे नीचे बेस है। बेस के ऊपर आपका कॉलम माउंटेड है और कॉलम में ये सारे जो आपका ड्रिल हेड है, मोटर है, ये सब कॉलम पे माउंटेड रहता है, ठीक है। अब जो टेबल है ये वर्क टेबल है। इस वर्क टेबल को आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये रैक लगा हुआ है और ये पिनियन अरेंजमेंट है। तो रैक और पिनियन बेसिकली यहाँ पे क्या लीवर या हैंड व्हील होता है जिसको आप मूव कराएंगे तो आपका पिनियन रोटेट होता है और पिनियन का रोटेशन ट्रांसमिट होता है रैक में, जिससे आप इस टेबल की पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसा भी वर्क का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे नीचे बेस है और ये बेस बेसिकली कास्टिंग से हम बनाते हैं। कॉलम को लेथ मशीन पर मशीनिंग और जो ग्राइंडिंग परफॉर्म की जाती है उसके बाद ये कॉलम जनरेट होता है। कॉलम के बाद ये जो ड्रिल हेड है ये भी एक सिंगल कास्टिंग होती है। ये कास्टिंग बेसिकली एक हाउसिंग का काम करती है। तो ये हाउसिंग का काम करती है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट स्पिंडल है, ड्रिल चक है, ये सब माउंटेड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने बताया आपको किस तरह से पावर ट्रांसमिट होता है, वर्कपीस को किस तरह से माउंट करते हैं और किस तरह से होल परफॉर्म करते हैं। अब ये यहाँ पे सेंसिटिव ड्रिल मशीन है। ये टिपिकल ड्रिल मशीन आपने देखा होगा, इसका मैंने कल वीडियो भी डाला है किस तरह से पूरा मशीन काम करता है। तो इसमें भी वही है। ये आप नीचे सबसे बेस देख रहे हैं, ये कॉलम है। कॉलम के ऊपर आप देख सकते हैं वर्क टेबल माउंटेड है। ये टेबल क्लैंप है, क्लैंप से आप क्या कर सकते हो, ये इसके कॉलम के अलॉन्ग स्लाइड कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे मोटर है, मोटर से आप ये बेल्ट, मोटर की शाफ्ट है, मोटर से आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो बेल्ट ड्राइव के थ्रू यहाँ पुली में। और ये पुली बेसिकली माउंटेड होता है स्पिंडल पे। स्पिंडल के अंदर चक है, चक में आपका ड्रिल बिट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल क्या है, ये आप हैंड फीड देख रहे हो। इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको जो ड्रिल बिट होती है इसको फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। इसको जैसे आप रोटेट करोगे तो ये नीचे की तरफ मूव करता है, मतलब जो होल की डेप्थ है वो होल की डेप्थ आप यहाँ से तय करेंगे। इसको जैसे ही आप रोटेट कराते हो तो ड्रिल बिट नीचे की तरफ जाता है। रोटेट तो हो रहा है, रोटेशन के साथ इसको मूव कराएंगे तो ये नीचे। रोटेशन तो आपका किसकी वजह से हो रहा है, ये मोटर की वजह से, ठीक है। और इसको नीचे कैसे करा रहे हैं आप, नीचे जो फीड दे रहे हैं वो इस व्हील की वजह से दे रहे हैं या जो हैंड फीड है इससे आप दे रहे हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू।